सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है? हर एक व्यक्ति की जिज्ञासा होती है, जैसे कोई नया महीना शुरू होता है वो जानना चाहते हैं कि नौ ग्रह इस महीने में हमारे लिए कब शुभ रहेंगे, कब अशुभ रहेंगे। और मैं अपनी हर वीडियो में यह बताता आया हूं कि ग्रह अलग अलग लगन वाले व्यक्ति के लिए अलग अलग राशियों में अलग अलग भाव में विभिन्न प्रकार से फल देते हैं। अगर आपकी भी है जिज्ञासा ये बात जानने की कि आपके लगन में ग्रह जो है वो कैसे फल देने वाले हैं सितंबर 2025 में, तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको आपके लगन के बारे में बताने जा रहा हूं कि ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे होंगे, किस राशि में गोचर कर रहे होंगे, वहां पर उनका ये गोचर शुभ है आपके लिए या अशुभ है। पहले कुछ समझ लेते हैं कि ग्रह काम कैसे करते हैं, क्योंकि ये गोचर के ऊपर आधारित एक एपिसोड है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ग्रह दो तरीके से फल देते हैं। पहले वो जो जन्म के ग्रह होते हैं, दूसरे वो जो गोचर में ग्रह होते हैं। अब संभावना यह भी है कि ग्रह जो जन्म का है वो शुभ हो सकता है या अशुभ हो सकता है, ठीक उसी प्रकार गोचर का ग्रह भी शुभ या अशुभ हो सकता है। तो ये चार प्रकार के कॉम्बिनेशंस यहां पर बनेंगे। पहला वो जिसमें ग्रह जन्म का भी शुभ है और गोचर का भी शुभ है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे रिजल्ट्स देगा। ग्रह जन्म का तो शुभ है लेकिन गोचर में कुछ समय के लिए अशुभ हो गया, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल शुभता में थोड़ी सी कमी आएगी, अशुभ कुछ नहीं होगा। अब ले लेते हैं इस बात को कि ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में वो शुभ। मैं आपको बता रहा हूं कि वो इस राशि वाले व्यक्ति के लिए, इस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है। बात कर लेते हैं अब हम इस बात के ऊपर कि अगर ग्रह जन्म का अशुभ है और गोचर में शुभ हो गया, तो बिल्कुल भी इस बात के ऊपर प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जन्म का वो ग्रह अशुभ है, गोचर में शुभ हुआ है तो वो केवल अपनी कुछ परेशानियों में आपको कमी लेके आएगा, या यूं कह लीजिए कि उसकी नेगेटिविटी कुछ कम होगी, पॉजिटिव तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो ग्रह जन्म का भी अशुभ और गोचर में भी अशुभ है, तब ये कॉम्बिनेशन बेहद चिंता का विषय बन सकता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि क्या ग्रह हर वक्त आपके लिए फल देने को तैयार बैठे होते हैं? क्या उनका गोचर में शुभ अशुभ या जन्म का शुभ अशुभ होना ही मात्र काफी है? तो उसका आंसर है नो। ग्रह फल तो आपको वो तभी देंगे जब उनकी स्वयं की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं चल रही होंगी। अब अगर ये ग्रह शुभ और अशुभ के कॉम्बिनेशंस में अपनी दशाओं से उस समय गुजर रहे हैं, रिजल्ट तो उसका केवल और केवल तब मिलेगा। वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि हर महीने ये चीज समझानी होती है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में आपको सभी ग्रह किस भाव में शुभ होंगे या अशुभ होंगे उसका लिंक मिल जाएगा। मैं यहां पर आपको वीडियो में केवल इतना बताऊंगा कि ये ग्रह आपके इस भाव में बैठा हुआ शुभ होगा या अशुभ होगा। अगर जिज्ञासा आपको इस बात की है जानने की कि वो आपके लिए फल कैसे देगा, तो उसके साथ साथ आपको अपने जन्म के ग्रहों को भी शुभ और अशुभ समझना पड़ेगा। तो नीचे दिए गए लिंक्स में उस ग्रह के उस भाव के वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर आपको हो सकता है किसी भी एक ग्रह के लिए दो वीडियो देखना पड़े, एक वो भाव जिस भाव में वो जन्म के थे, दूसरा वो भाव जिसमें वो अभी गोचर कर रहे हैं।
आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि ये शुभ अगर है दोनों जगह तो उसकी शुभता कहाँ कहाँ मिल सकती है, और अगर दशाएं भी चल रही हैं तो कैसे उसका फल हम उठा सकते हैं अच्छा, और अगर वो अशुभ है तो फिर दशाएं अगर चल रही हैं तो कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी है। ये सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैं वीडियो में केवल आपको इतना बताऊंगा कि आपके लगन में 9 ग्रह शुभ है या अशुभ है, और वो अगर शुभ है तो किस भाव में है, और अगर वो अशुभ है तो वो किस भाव में है। विस्तार से फिर आप वीडियो को डिटेल्स में जाकर चेक कर सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपके लगन में ये ग्रह किस तरीके से फल दे रहा है। मिथुन लगन अगर आपका है और आप जानना चाहते हैं कि 9 के 9 ग्रह इस महीने सितंबर 2025 में कैसे रहेंगे, तो एक एक करके आप समझिए। देखिए, सूर्य 1 तारीख से 16 तारीख तक रहेंगे सिंह राशि के अंदर, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, कुंडली के तीसरे भाव में होंगे ये। लेकिन जब ये कन्या राशि में गोचर करेंगे 16 तारीख से महीने के आखिर तक, तब इनके रिजल्ट्स यहां पर अच्छे नहीं मिलेंगे। चंद्रमा को देख लेते हैं। तो चंद्रमा जो है, मैं हर बात आपको बताता आया हूं कि चंद्रमा अपनी 12 के 12 राशियां एक महीने के अंदर पूरी की पूरी कवर करते हैं, तो वो कभी किसी राशि में शुभ और किसी राशि में अशुभ होते हैं, इसलिए उसको ट्रैक करना किसी भी एक आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो यहां पर हम रिकमेंड करेंगे कि चंद्रमा के लिए आपको उपाय ही संभव है, और वो उपाय बड़े सरल है। चंद्रमा के मंत्र जप करें, यहाँ पर शिवलिंग की पूजा करें, शाम के समय किसी गरीब वृद्ध औरत की मदद करें, उसको भोजन में सफ़ेद चीज़ें, खीर, बर्फी, चावल, चीनी, दूध, सफ़ेद कपड़ा, कोई भी चीज़ें आप उनको दान करें। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। मंगल ग्रह की अगर बात कर लेते हैं तो मंगल ग्रह 1 तारीख से 13 तारीख तक कन्या राशि में चौथे भाव में बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। लेकिन यही जब कुंडली के तुला राशि के अंदर गोचर करेंगे 13 तारीख से लेके महीने के आखिर तक, वहां पर ये बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। इसके बाद बात करते हैं हम बुध ग्रह की, जो कि 1 तारीख से 15 तारीख तक सिंह राशि के अंदर तीसरे भाव में गोचर करेंगे, और फिर लगन का स्वामी स्वयं अपनी उच्च की राशि में चौथे भाव में कन्या राशि के अंदर गोचर करेगा, और दोनों ही राशियों के अंदर तीसरे और चौथे भाव में बुध ग्रह बेहद शुभ रिजल्ट्स देने वाले हैं। बात करते हैं हम बृहस्पति की। बृहस्पति तो लगन में ही चल रहे हैं काफी समय से, और अभी कुछ समय वो इसी मिथुन राशि के अंदर ही गोचर करेंगे, पहले भाव में, बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें तो शुक्र ग्रह 1 तारीख से 14 तारीख तक कर्क राशि में, और फिर उसके बाद कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेंगे सिंह राशि के अंदर, पहले दूसरे भाव में और फिर तीसरे भाव में। 14 तारीख तक दूसरे भाव का गोचर भी खराब, और 14 से 30 सिंह राशि के अंदर जब वो गोचर करेंगे वो भी बेहद खराब रहेगा। शनि की बात कर लेते हैं। शनि कुंडली के 10वें भाव के अंदर और मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और यहां पर उनका ये गोचर बेहद शुभ रहेगा। बात करें हम राहु ग्रह की, तो राहु ग्रह कुंडली के 9वें भाव के अंदर यहाँ पर कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और ये गोचर प्योरली अशुभ रहने वाला है। और आखिर में बात करते हैं हम केतु ग्रह की, और केतु के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ये केतु अपने रिजल्ट्स खुद नहीं देते, जिसकी राशि में बैठते हैं उसके स्वामी के अनुसार रिजल्ट्स देते हैं। तो अभी वो सूर्य के राशि में बैठे हैं, तो सूर्य के अनुरूप उन्होंने रिजल्ट देना है, और हमने देखा सूर्य 1 तारीख से 16 तारीख तक शुभ रहेगा, और उसके बाद फिर यही सूर्य अशुभ हो जाएंगे जब कन्या राशि के अंदर सूर्य जाएंगे। उसी तरीके से ही केतु भी जो है 1 तारीख से लेकर और 16 तारीख तक शुभ रिजल्ट्स देंगे, लेकिन 16 तारीख से फिर 30 तारीख तक इनके रिजल्ट्स अशुभ मिलेंगे। तो इस तरीके से ये 9 ग्रह मिथुन लगन वाले व्यक्ति के लिए इस महीने में काम करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि सितंबर 2025 में ग्रह आपके लिए कैसे फल देंगे, शुभ हैं, अशुभ हैं। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस ग्रह का उस भाव में होने पर क्या फल मिलते हैं
उसके एक विस्तार से अगर जानकारी चाहते हैं तो वहां पर जाकर आप उसे जरूर देखें। लेकिन अगर कोई ग्रह दोस्तों जन्म का भी अशुभ और गोचर में भी अशुभ है, और अगर आपकी उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है, तो मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके लिए आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के साथ बैठकर कुंडली की समीक्षा करवाएं। एनालिसिस के बाद ये जानें कि क्या ऐसा आप करें जिससे कि उस परेशानी में, उस नेगेटिविटी में कुछ कमी लेके आ पाए। आज के वीडियो में तो इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन अभी तक आप क्लिक नहीं कर पाए तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लिया करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है, कोई अपडेट आता है तो उसका एक नोटिफिकेशन आप तक भी आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।